ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मूल्य सुनेंगे 8 मार्च 2023 की। तो आज बाबा कह रहे हैं कि आप बच्चों को सबका कल्याण करना है, सबको समझाना है कि सबका सद्गति दाता, सबको सुख देने वाला, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला एक ही शिव भोलानाथ है और वही सबकी बिगड़ी को बनाने वाला है। बाबा ने कहा सबको मंत्र देना है। कौन सा मंत्र? मन मना भव का, कि एक बाबा को याद करो और स्वर्ग को याद करो तो कहाँ चले जाएंगे? स्वर्ग में चले जाएंगे। बाबा ने कहा जो युद्ध के मैदान में जो सैनिक होते हैं ना, उनको भी यही सिखाया जाता है। उनकी जिस्मानी जो लड़ाई होती है उनको भी कहते हैं कि युद्ध के मैदान में अगर आप वीर गति को प्राप्त करेंगे, अगर मरेंगे तो स्वर्ग में चले जाएंगे। तो बाबा ने कहा ऐसे थोड़ी होता है। और कौन सी बात? ये रूहानी युद्ध की बात है ना। इस समय जो है आज जो इस युद्ध में माया पर विजय प्राप्त करेंगे और परमात्मा को याद करेंगे तभी वो स्वर्ग में जा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं आप बच्चों को भी लक्ष्य देना है। जो सैनिक होते हैं, सेना में जो लोग होते हैं, वो भी देश की क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। तो उनके लिए भी बाबा कहते हैं आप बच्चों के अंदर शुभ भावना होनी चाहिए, उनकी भी जो है सेवा करो। फिर बाबा ने कहा कि जो है बिगड़ी को बनाने वाला जो भोलानाथ है वो भोला व्यापारी है। इतना भोला व्यापारी है, ऐसा व्यापारी तो कोई होता ही नहीं जो पुरानी चीजें ले करके एकदम नई चीजें दे, स्पेशल चीज दे। तो उनकी बायोग्राफी को बाबा ने कहा, उनकी जो जीवन कहानी है और उनके कर्तव्य को तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानता है। तो आप बच्चों को सबको बताना है उनकी जीवन कहानी के बारे में कि जो लक्ष्मी नारायण है उनसे भी जास्ती महिमा किनकी है? परम पिता परमात्मा की है। क्योंकि उनको इतने ऊंचे पद पे आसीन करने वाला, इतना ऊंचा बनाने वाला कौन है? वो है परम पिता परमात्मा, जिनको तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानता। इसलिए बाबा कहते सबको मैसेज दो और जो ज्ञान मैं देता हूँ उस ज्ञान का विचार सागर बाबा ने कहा मंथन करो। फिर बाबा ने कहा कि जो भी ये ज्ञान सुनेगा, ये ज्ञान कैसा है? अविनाशी है। थोड़ा भी सुना तो प्रजा में आ जाएंगे, लेकिन जो है 5 विकारों पर विजय प्राप्त करने में मेहनत है। क्योंकि बिना मेहनत की फल की तो प्राप्ति हो नहीं सकती है। तो बाबा ने कहा कि बाबा भी, भगवान भी क्या करते? इस समय बाण मारते हैं। कौन से बाण की बात है? उन्होंने वो बाण, धनुष बाण राम को दिखा दिया ना, हिंसक बनाया। तो वास्तव में परमात्मा जो बाण मारते वो ज्ञान बाण है और वो हम बच्चों को भी बाण मारना सिखाते हैं, ज्ञान बाण मारना सिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं लेकिन उस बाण में जब जौहर होगा, ताकत होगी, तभी उसका असर होगा, दूसरे को लगेगा। तो शुरू बाबा कहते आपके अंदर, आपके जो ज्ञान बाण में ताकत नहीं थी, लेकिन अभी धीरे धीरे क्या हो रही है? उसमें शक्ति जौहर भरती जा रही है, जिसे लेकिन तीर किसको लगेगा? बाबा ने भी बताया आप बच्चे बाण चलाओगे लेकिन उस तीर में घायल कौन होगा? तीर किसको लगेगा? जो इस दैवी कुल के होंगे उसको ही तीर लगेगा। फिर त्रिकालदर्शी बाबा ने एक बात कही। त्रिकालदर्शी बाबा तो साकार में ही इस रहस्य को बाबा ने बता दिया था। ये बात हम जो मुरली सुन रहे हैं, साकार मुरली सुन रहे हैं, जब प्रजापिता ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थी थे तो उस ब्रह्मा के तन में शिव बाबा ने ये बताया था कि आगे चल कर के बहुत भीड़ आप बच्चों के पास लगने वाली है, तुम्हारे पास ढेर आएंगे। बाबा ने कहा इतनी भीड़ आएगी जितनी भीड़ तो प्रधानमंत्री और राजा रानी के आगे भी नहीं लगी होगी। क्योंकि जब उनको पता चलेगा कि भगवान आया है और यहाँ पढ़ाने वाला, पढ़ाई पढ़ाने वाला परमात्मा है, तो कोई रोक नहीं सकेगा। तो वीर बाबा ने कहा और आएंगे भी तो कैसे आएंगे? तो जो भी आएंगे उस समय वो बहुत अच्छी भावना से आएंगे। तो बाबा ने होली के लिए कहा कि होली क्या है? एक
बाबा के बन करके हम बीती करते हैं और यहाँ देह भान को भूल करके एक बाबा के संग में उनके रंग में रंगते हैं। और बाबा के संग के रंग में रंग करके बाबा ने कहा सबको, आप बच्चों को क्या करना है, सबको उस रंग में रंगना है। तो बहुत मीठी, बहुत प्यारी बाबा की जो वाणी चली है, तो अभी हम विस्तार से सुनते हैं आज के इस ईश्वरी महावाक्य को। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सबको सुख देने वाला भोला व्यापारी एक बाबा है। बाबा क्या है? भोला व्यापारी। वही तुम्हारी सब पुरानी चीजें लेकर के नहीं देते हैं। उनकी ही पूजा होती है ना, उनकी अपरम अपार महिमा है और उनकी ही पूजा सबसे ज्यादा होती है। आज की मुरली का प्रश्न है, तुम्हारी गॉडली मिशनरी का कर्तव्य क्या है? तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? बाबा कहते जो ये ईश्वरीय संस्था है इसका क्या कर्तव्य है? उत्तर है, तुम्हारा कर्तव्य है सभी मनुष्य मात्र का कल्याण करना। सबको सबसे बड़ा कल्याण कौन सा है? सबको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए बाप का संदेश देना। तुम सबको बोलो कि स्वर्ग स्थापन करता बाप को याद करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हें सबको लक्ष्य देना है जो देवताओं को मानने वाले तुम्हारे कुल के होंगे। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म की जो आत्माएं होंगी, तो बाबा कहते वही इन सब बातों को समझेंगे, है ना, बाकी तो और कोई समझेंगे नहीं। तुम्हारी है रूहानी बातें जो सबसे निराली है। गीत बचा है, आप भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं और बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। भोलानाथ शिव बाबा बैठ समझाते हैं, भोलानाथ सिर्फ एक शिव बाबा है। गौरीनाथ जो कहते हैं, गौरी कोई एक पार्वती नहीं होती, गौरीनाथ या बबुलनाथ अर्थात बबुल जैसे कांटों को फूल बनाने वाले, और जो सौरे बन पड़े हैं, आत्मा जो पतित बन पड़ी है उनको गोरा बनाने वाले, पावन बनाने वाले। महिमा सारी एक की है। यह है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ व ड्रामा। जब ड्रामा कहा जाता है तो उसमें जो उनमें मुख्य एक्टर हैं वो जरूर याद आते हैं। तो सबसे मुख्य एक्टर तो कौन है? शिव बाबा है। उसके बाद कौन है? देवी देवताएं हैं, हीरो एक्टर, है ना। तो बाबा कहते हैं मुख्य जरूर हीरो हीरोइन की जोड़ी होती है। यहाँ भी मुख्य कोई जरूर चाहिए। मात पिता नामी ग्रामी है ना। कौन मात पिता? हमेशा बाबा अभी जो मुरली चल रही है कुछ दिनों से, उसमें मात माना ब्रह्मा माँ की बात है और पिता स्वयं निराकार शिव बाबा। तो बाबा कहते इनकी जो जोड़ी है ना वो नामी ग्रामी है। कितनी महिमा है और लोग गाते रहते हैं, अक्सर दोनों को एक साथ याद किया जाता है। और सूक्ष्म वतन में कहते हैं शंकर पार्वती है। ब्रह्मा का किसको पूरा मालूम नहीं है ना। अब सूक्ष्म वतन में जो शंकर है उसकी तो कोई पार्वती नहीं है। हाँ, शिव की पार्वतियां हम सभी आत्माएं हैं, लेकिन लोगों ने, है ना, क्योंकि देहभान होने के कारण निराकार परमात्मा को ना जानने के कारण उन्होंने शंकर के साथ पार्वती जोड़ दिया, है ना, क्योंकि शिव शंकर को एक मानते हैं। तो बाबा कहते ब्रह्मा का किसको पता नहीं है, अब ब्रह्मा सरस्वती कह देते हैं। अब ब्रह्मा सरस्वती कोई जोड़ी नहीं है। वास्तव में शंकर पार्वती की भी जोड़ी नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा की तो बेटी है सरस्वती, मुख बोली बेटी है, ब्रह्मा कुमारी है, तो उनकी जोड़ी थोड़ी हुई। और शंकर की तो कोई पार्वती होती ही नहीं। और विष्णु को भी दुनिया नहीं जानती। उनको जो अलंकार दिखाते हैं वह भी उनके नहीं है। विष्णु को कौन से अलंकार दिखाते, है ना।
स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं, गदा और कमल दिखाते। तो बाबा कहते हैं कि उनके भी वो जो हैं, जो अलंकार दिखाते हैं उनके वो नहीं हैं, है ना। क्योंकि इस समय बाबा ने कहा ये संगम युग के जो है आप बच्चों के अलंकार है, और जो कि आप बच्चे संपन्न नहीं बने हो, स्थायी रूप से अलंकार जो है उसको धारण नहीं करते हो, इसलिए संपूर्ण स्वरूप को दे दिया है। कौन कौन सा अलंकार दिखाते? चक्र। तो बाबा ने बताया है ना, ये चक्र है वो हिंसक जो है चक्र नहीं है, ये है स्वदर्शन चक्र है, जो ज्ञान का चक्र बाबा कहते हैं वो है। कमल फूल दिखाते हैं, तो कमल पुष्प समान क्या बनाते? जीवन बनाते हैं, है ना, पवित्रता को अपनाते हैं, तो इसलिए जो है वो दिखाया। हम बच्चे ज्ञान का शंखनाद करते हैं, इसलिए शंख दिखाया। माया पर विजय प्राप्त करते हैं, तो ज्ञान योग की निशानी क्या दिखाया? गदा दिखाया। तो बाबा कहते ये क्यों, ये कोई विष्णु के अलंकार नहीं है, और यहाँ लक्ष्मी नारायण की जोड़ी कहेंगे। कहाँ कहाँ लक्ष्मी नारायण की जोड़ी कहेंगे भाई? सतयुग में लक्ष्मी नारायण की जोड़ी होगी ना, तो युगल है ना वो। अब सभी से भोलानाथ उनको कहा जाता है जो बहुत सुख देने वाला है ना। सब में जो सादा सुख देने वाला, सुख का सागर सुखदाता है, वो शिव बाबा है, भोलानाथ। भोलानाथ व्यापारी भी है ना। लेन देन करते हैं ना हम बच्चों के साथ, हमसे पुरानी चीज लेकर नहीं देता है। तो पहले पहले बुद्धि में आना चाहिए कि सभी से ऊंचा कौन है? सबसे अधिक सुख देने वाला कौन? जो बहुतों को सुख देते हैं उनकी पूजा भी होती है। तो बाबा कहते हैं ये सब जो है ना, विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। कौन सा? कौन सी बात? कि सबसे ज्यादा सुख देने वाला कौन है ना। विचार सागर मंथन करो। कौन है? स्वयं शिव बाबा है। अपार सुख घनेरे देते हैं, है ना, पूरे सुख धाम में ही भेज देते। संगम युग में भी हमें अपार सुख देते हैं। ये मंथन करने की बात है। विचार सागर मंथन का नाम बहुत बाला है। तो विचार किया जाता है आके मनुष्यों में ऊंचे से ऊंचे लक्ष्मी नारायण, ठीक है, क्योंकि पूर्वज है लक्ष्मी नारायण है। सतयुगी दुनिया के क्या है? विश्व महाराजा और विश्व महारानी। अच्छा, उन्होंने क्या सुख दिया है? बाबा पूछ रहे हैं जो मनुष्य उनका नाम लेते हैं या उनकी पूजा करते हैं। तो बाबा कहते हैं वास्तव में उन्होंने तो सुख तो कोई दिया ही नहीं है। हाँ, वे सुखधाम के मालिक थे, परंतु उन्हों को ऐसा बनाया किसने? क्वेश्चन मार्क है। इनके पहले वो कहाँ थे भाई? सतयुग में चलो लक्ष्मी नारायण थे, उसके पहले वो कहाँ थे? और उनको इतने ऊंचे पद पे किसने आसीन किया? किसने ऐसा बनाया? अगर बाबा उन्हों को ऐसा नहीं बनाता तो वे कहाँ होते? बनाने वाला कौन है? स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा है। तो यह सब तो बच्चों को मालूम है। आत्मा तो कभी विनाश होती नहीं, आत्मा तो अविनाशी है। उन्हों को ऐसा काम किसने सिखलाया जो इतना ऊंचा बने? कहते ना, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, है ना। इतना ऊंचा, इतना सुंदर गुणवान किसने बनाया जो इतने ऊंचे बने? तो जरूर कोई शिक्षा मिली है। इसलिए कहते हैं ना, नर ऐसा कर्म करे नारायण बन जाए, नारी ऐसी कर्म करे लक्ष्मी बन जाए। तो ऐसा उन्होंने श्रेष्ठ कर्म किया, ऐसे उनको शिक्षाएं मिली है, तब इतने ऊंचे पद पे वो आसीन हुए हैं, इतनी ऊंची पदवी मिली है। दुनिया नहीं जानती कि वो पास्ट में कौन थे, और हम बच्चे जानते हैं ना कौन थे। प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती। अब तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण 84 जन्म भोग करके अंतिम जन्म में ब्रह्मा और सरस्वती बनते हैं। तो क्या लक्ष्मी नारायण की महिमा गाई जाए, या उनको जो पुरुषार्थ कराने वाला है अथवा उनको प्रारब्ध देने वाला है
उनकी महिमा की जाए। बाबा कहते हैं बनाने वाले की महिमा की जाए कि बनने वाले की महिमा ज़्यादा है, किसकी है? पूछा बाबा ने। हम बच्चे क्या कहेंगे? भाई बनाने वाले की महिमा ज़्यादा है ना। कितनी गुही बात है ना। ये मंथन करने के लिए बाबा ने कहा, ये कितनी जो है राज की बात है ना। महिमा तो एक की ही है ना, बनाने वाले की। तो समझाना है ना, सबको समझाओ। आके लक्ष्मी नारायण क्या करके गए? उनकी भी सारी राजधानी चली है ना। 1250 वर्ष तक चली ना उनकी राजधानी, परंतु गायन सिर्फ एक का ही चला आता है। शंकराचार्य ने आकर के क्या किया? सन्यासियों की रचना रची है ना। शंकराचार्य जो संस्थापक है, जो धर्म गुरु धर्म पिता, वो सन्यासियों का है। फिर जो उनकी रचना रची तो पालना भी करना पड़े, तो बाबा कहते फिर उन्होंने पालना भी की। फिर जब तमो प्रधान अवस्था को पाते हैं, शंकराचार्य भी नीचे आ गए, धर्म पिताएं भी नीचे आए ना। क्या बन गए? क्योंकि हर आत्मा तो उस 4 स्टेजेस को क्रॉस करती है ना, सतो रजो तमो में आती है। तो जब वो तमो प्रधान बन गए तो उन्हें सतो प्रधान कौन बनाए? बहुत बड़ी बात है समझने की। तो जरूर उनको भी सतो प्रधान, ये जो एवर प्योर है परमपिता परमात्मा ही बनाते हैं। इस समय माया ने सबको तमो प्रधान बना दिया, पतित बना दिया। लक्ष्मी नारायण जो सतो प्रधान थे, फिर चक्र लगाकर तमो प्रधान में आते हैं है ना। 84 जन्म ले करके अंतिम जन्म तक एकदम तमो प्रधान है ना, कलाहीन बन जाती उनकी आत्मा। तो हर एक का ऐसे होता है ना। मुख्य नंबर 1 के साथ पूरी बाबा कहते राजधानी यथा राजा रानी प्रजा, सबका ऐसा ही होता है। भले कितने भी बड़े मर्तबे वाला हो, बहुत ऊंचे पोजीशन वाला हो, सतो रजो तमो से हर एक को पास करना है। ये सृष्टि का नियम है परिवर्तन का। हर एक को नीचे आना ही है। ठीक है, बाबा ने बताया इस समय सब पतित है, तो तमो प्रधान दुनिया को फिर से सतो प्रधान कौन बनाए? पूछा बाबा ने। कौन बनाए? जो कभी पतित नहीं बनता, जो कभी तमो प्रधान नहीं बनते, जन्म मरण पाप पुण्य के चक्र से जो परे है, तो जरूर वो परमपिता परमात्मा ही उन्हें सतो प्रधान बनाएंगे। तो पहले पहले सतो प्रधान सुख में आते हैं, फिर दुख में जाते हैं। तो यह राज अब तुम बच्चों को समझाया जाता है। 84 जन्म लेना होता है, तो जरूर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही होगा। हर चीज सतो रजो तमो जरूर होती ही है। प्रीसेप्टर्स का भी ऐसे होता है। धर्म जो गुरु हैं उनका भी ऐसे होता है, वह भी अब तमो प्रधान है। जितने भी धर्म पिताएं हैं, परम पिता को छोड़ जितने भी आत्माएं धर्म पिताएं हैं, वो भी इस समय कलयुग के अंत तक क्या बन गए? तमो प्रधान है। तो फिर भी अब सबसे ऊंचे से ऊंचा कौन है जो कभी तमो प्रधान नहीं बनता? पूछा बाबा ने। अब तो हम बच्चे अच्छे से आंसर दे सकते हैं, क्योंकि हमें तो नॉलेज मिली है ना। पहले जो है बताना असंभव था और दुनिया में लोग बता नहीं सकते, लेकिन बाबा पूछ रहे हैं तो हम बच्चे तो जानते हैं कि कौन है? स्वयं निराकार शिव परमात्मा। अगर वह भी तमो प्रधान बन जाए, परमात्मा भी चक्र में आ जाए और वो भी तमो प्रधान बन जाए, फिर उनको सतो प्रधान कौन बनाए? बहुत बड़ा प्रश्न है ये। कोई होगा ही नहीं फिर तो ना। फिर बलिहारी उनकी हो जाए। अगर जो परमात्मा है वो भी चक्र में आ जाए और उनको भी कोई बनाने वाला हो, तो सारी महिमा बलिहारी उनकी हो जाए। तो ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने से दिल में जो पॉइंट जचती है, अच्छी लगती है, तो सुनाई जाती है। भोलानाथ परम पिता परमात्मा ही सबका सदगति दाता, सतो प्रधान बनाने वाला है।
सब दुर्गति से निकल गति सदगति को पाते हैं। नंबरवार जो भी पहले पहले आएंगे वह सतो प्रधान, सतो रजो से होकर फिर तमो प्रधान जरूर बनेंगे। बाबा कहते बनना ही है, ऐसा ड्रामा की नोंद है। बाबा कहते नंबर 1 भी जो है ना वो भी नीचे उतरते हुए इस स्टेज को क्रॉस करेंगे, सतो रजो तमो की स्टेज को क्रॉस करेंगे। तो पहले पहले जब आत्मा नीचे आती है तो कैसे होती है, वो सतो प्रधान होती है, प्योर होती है। हाँ, उनका कोई हिसाब किताब कार्मिक अकाउंट नहीं होता है। तो इसलिए जो आत्मा जो भी परम धाम से इस सृष्टि रंगमंच में आती है तो पहले उनको सुख भोगना है। बाबा कहते दुख तो भोग ना सके, क्योंकि दुख का तो कोई हिसाब ही नहीं है ना। मनुष्य पहचान नहीं सकते कि यह नया सोल है, इसलिए इतना सुख है, मान है ना। बाबा ने बताया है कि अभी इस कलयुगी दुनिया में भी कोई आत्मा जो है बहुत उनका नाम मान सम्मान अगर हो रहा है, बहुत प्रसिद्धि है, तो बाबा ने बताया है कि पहचान वो नई सोल है, क्योंकि अभी से आप परम धाम से आई है और प्योर होने के कारण, पवित्रता के कारण उनकी अभी बहुत महिमा हो रही है। अब सबके तमो प्रधान अवस्था है। तत्व 5 तत्व, धरती वायु अग्नि आकाश जल, खानियाँ, खदाने जो हैं जहाँ से रत्नों की जो खानियाँ हैं आदि सब तमो प्रधान हैं। नई चीज़ें थी अब पुरानी हो गई है। वहाँ का अनाज फल फूल आदि कैसे अच्छे होते हैं। कहाँ की बात कर रहे बाबा, अब सतयुग में बाबा ले गए सभी को, सतयुग पहुँच जाएं सभी, बाबा ने इस पे मुरली चलाया है। वह भी बच्चों को साक्षात्कार कराया हुआ है। जिन्होंने साक्षात्कार किया है वो बताते हैं और उनका स्वाद भी लिया साक्षात्कार में कि बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत सुंदर जो फूल, बहुत खुशबूदार फल जो है, अनेक प्रकार के जो फल स्वादिष्ट। तो सूक्ष्म वतन में बच्चियां जाती हैं तो कहते हैं बाबा ने शुभी रस पिलाया। तो जरूर ऊंचे से ऊंचा बाप चीज देंगे। तो बाबा कहते कैसे देंगे, ऊंची से ऊंची चीज देंगे। ऊंचे तो ऊंची से ऊंची चीज देते होंगे ना। तो बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए कि ऊंचे ते ऊंच एक भगवान ही हैं, याद भी सब उनको करते हैं। गॉड फादर कहते हैं, गॉड रहते ही हैं ऊपर में। आत्मा गॉड फादर को याद करती है। गॉड फादर कहते हैं तो गॉड रहते ही हैं ऊपर में, आत्मा गॉड फादर को याद करती है ना। क्योंकि इस समय आत्मा को दुख है तो भोलानाथ बाप आकर के फिर सुख देते हैं, तो क्यों नहीं उनको याद करेंगे, है ना। सुख देने वाले को तो बाबा कहते याद किया जाता है। तो भोलानाथ सुख देते हैं तो क्यों नहीं याद करेंगे। आत्मा कहेगी हम शरीर के साथ जब दुखी होता हूँ तो बाप को बहुत याद करता हूँ। रावण दुश्मन दुख देते हैं तो बाप को याद करते हैं। दुख में हम सभी आत्माएं परमात्मा को सिमरण करती हैं। फिर जब हम आत्मा स्वर्ग में रहती हैं तो बाप को याद नहीं करती, क्योंकि वो सुखधाम है, वहाँ तो किसी भी प्रकार का कोई दुख ही नहीं होता है ना। वहाँ तो बाबा को भूले हुए होते हैं, परमात्मा की कोई स्मृति नहीं रहती। तो यह आत्मा कहती है बाप को ही पुकारेगी ना। मनुष्य तो उनका ऑक्यूपेशन बायोग्राफी कुछ भी नहीं जानते, ना कर्तव्य को जानते हैं, ना जीवन कहानी जानते हैं, और ना ही ड्रामा का राज जानते हैं कि कैसे आत्मा चक्र में आती है। तुम बच्चे तो अब सब जानते हो। अब क्या जानते हो कि माया रावण ही दुख देने वाली है, परमात्मा तो सदैव सुख देते हैं। तो यह रावण राज्य शुरू हुआ है द्वापर से, तो यह भी समझाना है, क्योंकि यह किसको पता ही नहीं है कि सबसे पुराना दुश्मन रावण है। उनकी ही मत पर यह पार्टीशन आदि हुआ है ना।
किनकी मत पे लड़ाई झगड़े और जो देश बटा विभाजन जो हुआ है उनकी ही मत पर हुआ। अभी तुम बच्चे समझते हो हम श्रीमत से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। वही सदगति दाता सबका है। सबकी सदगति करता है कौन? भोलानाथ बाबा। और वह जब आए तब ही ब्रह्मा विष्णु और शंकर से कार्य कराए, स्थापना और विनाश और पालना। तो और किसी को पता कुछ भी नहीं है। तो यह भी समझाना है माया रावण दुख देने वाली है और रावण राज्य द्वापर से शुरू हुआ है। सबसे पुराना दुश्मन कौन है? रावण है। अभी तुम समझते हो बाप की श्रीमत से हम भारत को स्वर्ग बनाते हैं। ऊंचे से ऊंचा वह एक ही है और उनकी बायोग्राफी को, उनकी जीवन कहानी को कोई भी नहीं जानते। तो यह खेल ही ऐसा बना हुआ है। तो बाबा समझाते हैं सबसे बड़ा दुश्मन रावण है, उस पर जीत पानी है। समझाते भी बाबा कहते उनको हैं। शिव बाबा किनको समझाते? जिन्होंने कल्प पहले समझा था। 5000 वर्ष पूर्व जब शिव बाबा आए थे सृष्टि पे और जिन आत्माओं ने उनके द्वारा ये ज्ञान समझा था वही समझते हैं। और वही आकर के बाबा कहते क्या बनते? शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं। अब विचार करो सतयुग से त्रेता अंत तक कितनी संप्रदाय वृद्धि को पाती रहेंगी? कितनी पाएंगे? बहुत, 33 करोड़ हो जाते ना लास्ट तक। तो इतने सबको ज्ञान देने की सर्विस करनी है। हाँ, इतने लोगों की सेवा करना अभी बाकी है। इतने सब में ज्ञान का अभी बीज भरना है। अविनाशी ज्ञान का बीज भरना है। ज्ञान का अविनाश तो नहीं होता है, लड़ाई वालों का भी उद्धार करना है ना? किनका? लड़ाई करने वाले कौन? जो युद्ध में जाते हैं ना, सेना है जो भी है, इनका भी क्या करना? उद्धार करना है। हमारे दैवी संप्रदाय वाले जहाँ भी होंगे वो निकल आएंगे। बस मैसेज मिलेगा और पूर्व संचित संस्कार उनके अंदर है और थोड़ा भी मैसेज मिलेगा, कैच करेंगे और निकल कर आ जाएंगे। उन लड़ाई करने वालों को कहा जाता है, सेना में जो होते हैं ना सैनिक, कि युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। ऐसा गीता में है, ऐसा सुनाया जाता उनको। परंतु बाबा कहते हैं उनके कहने से अब स्वर्ग में तो जा नहीं सकते जब तक तुम लक्ष्य ना दो। यहाँ तो जीते जी मरने की बात है ना, वो देह से, जो शरीर से मरने की बात नहीं है। तो बाबा कहते ऐसा थोड़ी कि स्वर्ग में चले जाएंगे। बाबा ने जो हमें लक्ष्य दिया है, तो बाबा कहते आप निमित्त बन करके जब तक उनको लक्ष्य ना दो तब तक तो जा नहीं सकते। लक्ष्य सिर्फ ब्राह्मण ही दे सकते। कौन से ब्राह्मण? संगम युगी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। मरना तो है ही भाई, शरीर जो है, शरीर को तो सभी को छोड़ना है। मुसलमान अल्लाह को याद करेंगे, सिख लोग गुरु नानक को याद करेंगे, परंतु स्वर्ग में थोड़े ही जा सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग में जाना होता है संगम युग पर। तो इन लड़ाई आदि वालों को भी सिवाय तुम ब्राह्मणों के यह मंत्र कोई दे ना सके। कौन सा मंत्र? मन मना भव मामेकम याद करो, जो मंत्र भगवान ने हमें दिया है महामंत्र, तो आप बच्चे ही उन्हें दे सकते हो। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला सबसे ऊंचे से ऊंचा वह बाप है। यह तो ठीक है भगवानुवाच के युद्ध में मरने से स्वर्ग में जाएंगे, परंतु कौन से युद्ध? वह पूछते हैं, क्योंकि युद्ध तो 2 प्रकार के युद्ध है। एक है रूहानी युद्ध, जिसमें विकारों का बाबा कहते जिसमें क्या करते? विकारों का को समाप्त करते हैं। ज्ञान योग के अस्त्र शस्त्र से 5 विकारों को मारते हैं। और दूसरी है जिस्मानी,
उन गोली चलाने वालों को तुम ज्ञान दे सकते हो कि गीता में है मन मना भव। गीता का ज्ञान दे सकते हो। अपने बाप को, अपने पिता को और स्वर्ग को याद करो तो स्वर्ग में जाएंगे। लक्ष्य दो कहते बाबा। जब संगम युग हो तभी तुम स्वर्ग में जा सकते हो। तो उनकी वह है जिस्मानी बातें और तुम्हारी यह सब रूहानी बातें हैं। हमारी है माया पर जीत पाने का युद्ध। मरने के समय मनुष्य को मंत्र दिया जाता है ना, कहते हैं ना राम राम कहो, भगवान को याद करो। ऐसा अंतिम समय जब मृत्यु की सैया पर होता है तो उनको मंत्र दिया जाता है। तो बाबा कहते यह जाते ही हैं मरने के लिए। भाई युद्ध में जा रहे हैं तो मरने और मारने का ही संकल्प लेकर जाते हैं ना। तो बाबा का उनको संदेश देना है, उन आत्माओं का भी कल्याण करना है, उन्हें बाबा का संदेश देना है। एक दिन गवर्नमेंट भी तुमको कहेगी यह नॉलेज सबको दो। अभी भी सपोर्ट करती है गवर्नमेंट। तुम हो गॉडली मिशनरी, तुम्हारा काम है बहुतों का कल्याण करना। बोलो भगवान को याद करो। अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है, तो सुन करके बहुत खुश होंगे। जो इस कुल के होंगे वही बाबा कहते मानेंगे। देवताओं को मानने वाले ही इन बातों को समझेंगे। बाबा कहते और तो कोई समझेंगे नहीं। तो सबका, आप बच्चों को क्या करना है? बाबा ने कहा सबका कल्याण करना है। बिगर बाबा को याद करने स्वर्ग में तो जा नहीं सकते। बिना शिव बाबा की याद किए बिना तो स्वर्ग में कोई नहीं जा सकता। स्वर्ग स्थापन करता बाप को जब याद करेंगे तब ही कल्याण होगा। बाबा ने समझाया है लड़ाई वाले वह संस्कार ले जाते हैं, है ना। और क्या होता है, शरीर छोड़ते हैं और वो संस्कार युद्ध के हैं। तो फिर बड़े होते हैं, वो संस्कार इमर्ज होता है, फिर से कहाँ चले जाएंगे, फिर सेना में चले जाएंगे, फिर लड़ाई में ही आ जाते हैं। आत्मा संस्कार ले जाती है ना, तो स्वर्ग में तो जा ना सके। तो जो भारत की सेवा करते हैं तो उनको फल तो मिलना चाहिए ना। इतनी सुरक्षा का कार्य करते, दुश्मनों से रक्षा करते हैं। तो बाबा कहते तो उनकी भी आप बच्चों को सर्विस करनी है, उनका भी कल्याण करना है, उनके पास जाकर के ईश्वरी संदेश दो। बड़ों को समझाना है, तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। ये तो बहुत स्टार्टिंग की बात है, स्थापना के समय की, है ना। भगवान को आए तो भी 87 वर्ष हो चुके हैं। तो शुरू इतना प्रभाव नहीं था इस ईश्वरी संस्था का। अभी तो बहुत प्रभाव निकल चुका है ना। अभी तो पूरे विश्व उनको जान गया संस्था को। अभी तो और भी बाबा कहते प्रभाव निकलना बाकी है। तुमको कहेंगे यहाँ आकर के भाषण करो, ऑफर मिलेगा, और हो रहा है ऐसा। जैसे मेजर ने बाबा को मंगाया, कोई मेजर थे और बाबा को उन्होंने निमंत्रण दिया, साकार में बुलाया था। तो जहाँ तहाँ समझाने के लिए घुसना पड़ता है। बड़े को समझाने से क्या होता है, उससे जुड़े हुए बहुत से छोटे लोग होते हैं, है ना, फिर वो बहुत आते हैं। परंतु गुरु को तुम पहले समझाओ तो चेले लोग उनका माथा ही खराब कर देंगे, है ना। बाबा ने बहुत बड़ी बात कही। जैसे कोई गुरु होगा ना, उसको तुम समझाओ तो उनके जो और शिष्य हैं वो क्या करेंगे, फिर उनको निकाल कर दूसरे को गद्दी दे देंगे। ऐसा हुआ है, कई बार होता है ना। तो यह बिल्कुल नई बात है ना। सारी दुनिया में एक भी मनुष्य गीता को पूरा समझते नहीं। कहते हैं बरोबर रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई थी, फिर क्या हुआ यह नहीं जानते। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। इस समय सब तमो प्रधान है। क्रिश्चियन भी यह मानते हैं कि क्राइस्ट यहाँ बेगर रूप में है। फिर बेगर से अमीर कौन बनाए। सबका सदगति दाता एक परमपिता परमात्मा है। हाँ, क्रिश्चियन लोग क्या मानते हैं, क्राइस्ट भी एकदम कंगाल मना बेगर बन चुका है,
कुछ भी उनके पास नहीं है, लेकिन उस भिखारी से अमीर कौन बनाए उसको? तो सबका सद्गति दाता एक परमपिता परमात्मा है। तो तुम बच्चे अच्छी रीति बैठकर समझाओ, तो बहुतों का कल्याण कर सकते हो। बाप स्वर्ग का रचयिता है, और स्वर्ग का रचयिता वही कौन है? पतित पावन है। तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े ना। जो लायक होंगे वही निकलेंगे। बाबा कहते जो लायक होंगे, उस दुनिया में आने के योग्य होंगे, वही निकलेंगे। जिनको स्वदर्शन चक्र का व मनमना भाव का अर्थ बुद्धि में है, उनको ही ब्राह्मण कहेंगे। संगम युगी ब्राह्मण उनको कहेंगे। ब्राह्मण बनने बिगर देवता तो बन नहीं सकते, प्रजा तो बहुत बननी है। त्रेता अंत तक जो आने वाले हैं, उनको यह मंत्र मिलना है। तीर उनको ही लगेगा जो हमारे कुल का होगा। अब तुम्हारे तीर में जौहर भरता जाता है, ताकत भरती जाती है। फिर पिछाड़ी में बहुत तीखे बाण लगेंगे। बाबा कहते आपकी स्टेज जो है, स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, योग आपका पावरफुल हो जाएगा। तो उस समय क्या होगा? थोड़ा भी ज्ञान किसी को समझाएंगे तो वो असर हो जाएगा। इसको बाबा कहते बाण लगेगा, तीखा बाण लगेगा। बरोबर यह भगवान ही बाण मारते हैं। कौन सा बाण की बात है? कौन से बाण की बात है? ज्ञान बाण की बात है। तुम्हारे ज्ञान बाण अब जौहरदार रिफाइन बनते जाते हैं, क्योंकि ज्ञान भी क्लियर होता जाता है। बाबा ने सारे राज बाबा धीरे धीरे खोलते जाते हैं, और उसमें योग बल भी बढ़ता जाता है। मुख्य बाण एक ही है, मन मना भव। जो बाण सबको लगाना है, सबको बताना है ना। एक परमात्मा को, एक बाबा को याद करो। यथार्थ रीति समझाया है कि यही संगम युग है, जहाँ से स्वर्ग में जा सकते हैं। महाभारत लड़ाई भी इस समय विनाश काल का समय है, और जो शास्त्रों में वर्णित जो महाभारत की बात है, युद्ध की, इसी समय की बात है। वो भी सामने खड़ा है। सारे लक्षण आसार दिखाई पड़ रहे हैं, और वह भी युद्ध का मैदान है, और यह भी युद्ध का मैदान है। तो बाबा कहते हैं माया पर जीत पाने में मेहनत लगती है। महाभारत में बताते हैं ना, युद्ध के मैदान में गीता ज्ञान दिया गया। तो बाबा कहते हैं जो वर्णन था ना, तो अभी भी क्या है, यही कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की स्थिति निर्मित हो गई है। हाँ, हर जगह युद्ध ही तो चल रहा है ना। लेकिन बाबा कहते हैं माया पर जीत पाने में मेहनत लगती है। साधारण प्रजा भी बहुत बननी है। कौन है साधारण प्रजा? जिसको थोड़ा सा मैसेज परमात्मा का मिल गया, कहते हैं ना, एक बूंद मिल गया ज्ञान का, तो भी क्या है, वो प्रजा बन जाती है, क्योंकि अविनाशी ज्ञान है। जो इस कुल में आने वाला नहीं होगा, उनको याद ही नहीं पड़ेगा। तो सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करते रहेंगे, तो तुमको ज्ञान की पॉइंट्स आएगी, है ना। अगर मनन चिंतन करते हैं, इस ज्ञान की गहराई में जाते हैं, तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स आएंगी। उस युद्ध में भी विचार सागर मंथन चलेगा। ऐसे करेंगे तो ऐसे जीत पाएंगे। लौकिक दुनिया में जो सेना होती है, वो भी क्या योजना बनाते हैं, ऐसे करके दुश्मनों पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। तो बुद्धि चलती है ना, और प्रैक्टिस भी करते हैं। लौकिक दुनिया में प्रैक्टिस भी चलती है, और जब बहुत होशियार हो जाते, तीखे हो जाते हैं, तो मैदान में लड़ने जाते हैं। ऐसे ही बाबा कहते आप बच्चों को भी पूरी तैयारी करनी है। ज्ञान योग की से क्या करना है, अपने को सशक्त बनाना है। तुम्हारे पास तो बहुत ढेर आएंगे, क्योंकि भगवान के दर पर भक्तों की भीड़ होनी है ना। अभी लोगों को पता नहीं है। बाबा कहते जिस दिन पता चलेगा भगवान आया है और यहाँ पढ़ा रहा है परमात्मा, यहाँ पढ़ाने वाली पढ़ाई परमात्मा की ही पढ़ाई है, फिर कोई रुक नहीं सकेगा। बाबा कहते उस समय
आना है जो बहुत भीड़ लगनी है। मच्छरों मुआफिक आएंगे, बहुत झुंड के झुंड बाबा कहते आएंगे। तो बाबा कहते मच्छरों मुआफिक आएंगे, बहुत झुंड के झुंड आत्माएं आएंगी। बाबा ने कहा प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री वह किंग क्वीन के आगे, राजा रानी के आगे भी इतनी भीड़ नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं राजा रानी के पास भी इतनी भीड़ नहीं होगी जितनी भगवान के पास भक्तों की भीड़ होगी। बहुत बड़ी बात है। पूरी विश्व की आत्माएं आएंगी, है ना। कोई रुक नहीं सकेगा, बाबा कहते हैं, इसे पता चलेगा। फिर उस भावना से आएंगे, उस समय कोई खराब विचार नहीं रहेगा। तो यह तो निराकार बाप है ना। तो समझ में आता है भगवान के आगे भक्तों की भीड़ होनी चाहिए। आना भी सबको यहाँ पड़ेगा। यहाँ अपना जड़ यादगार एकदम एक्यूरेट है ना। ऊपर मधुबन में शिव बाबा का चित्र है, जगत पिता जगत अम्बा भी है। यह अभी का तुम्हारा ग्रुप है शक्ति सेना का। अच्छा, बाबा से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है ब्राह्मण सो देवता बनने के लिए स्वदर्शन चक्र का और मन मना भव का अर्थ बुद्धि में यथार्थ रीति रखना है। ब्राह्मण सो देवता बनने के लिए स्वदर्शन चक्र का और मनमना भव का अर्थ बुद्धि में यथार्थ रीति रखना है। सबको लक्ष्य देने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट है माया पर जीत पाने के लिए विचार सागर मंथन कर ज्ञान की गहराई में जाना है और रत्न निकालने हैं। और सद्गुरु वरदान दे रहे हैं पवित्रता की स्टेज द्वारा अविनाशी ईश्वरी मस्ती का अनुभव करने वाले होली हंस भव। किसके द्वारा? पवित्रता की स्टेज द्वारा। तो अभी विस्तार है। होली पर सभी बड़े छोटे के भान को भूल करके आपस में एक समान समझ मस्ती में खेलते हैं। दुश्मनी के संस्कार भूल मंगल मिलन मनाते हैं। तो यह रस्म भी अभी की है। आप बच्चे जब होली अर्थात पवित्रता की स्टेज पर ठहरते हो, बाप के संग के रंग में रंगे हुए होते हो, तब ईश्वरी मस्ती में देह भान व भिन्न भिन्न संबंध का भान, छोटे बड़े का भान विस्मृत हो, एक ही आत्म स्वरूप का भान रहता है। और यही होली हंस स्थिति है। इसी का यादगार हर वर्ष होली उत्सव के रूप में मनाते हैं। बाबा ने शॉर्ट में बहुत अच्छे से होली उत्सव का रहस्य बता दिया है ना। क्योंकि तिलक लगाते ना, वो सभी देहभान को भूल करके, सभी भेदभाव को भूलकर एक स्वरूप में टिक करके क्या करते हैं, अपने होली हंस स्थिति में, पवित्र स्वरूप की स्थिति में स्थित होते हैं। और इसी का उत्सव जो है होली के रूप में मनाया जाता है। तो कौन से रंग में रंगते हैं? एक बाबा के संग के रंग में। स्लोगन है जिनके जीवन में शीतलता है वे दूसरों के जलते हुए चित्त पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, है ना। जिसके जीवन में शीतलता है तो क्या करेंगे? औरों को भी शीतल बना सकते हैं। तो जीवन में शीतलता किस आधार से आती है? ईश्वरीय ज्ञान और परमात्मा की याद से। जब हम आत्म स्वरूप में रहते हैं और परमात्मा को याद करते हैं, तुम्हारे जीवन में भी क्या आ जाती है? वही शीतलता, वही पवित्रता, वही नम्रता, दिव्य गुणों से
सुशोभित हो जाते हैं। और तभी हम दूसरों के जलते हुए घाव पे क्या लगा सकते हैं, मरहम लगा सकते हैं और उनको भी परिवर्तन कर सकते हैं। अच्छा, तो बहुत मीठी प्यारी वाणी चली है। बाबा की धारणा युक्त वाणी को हमें बार बार हमें पढ़नी है, सुननी है और आत्मसात करना है। ओम शांति।